बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। जो भाजपा के नेता है उसके परिवार के लोगों ने अन्य धर्म के लोगों के साथ जो विवाह किए हैं वो लव जिहाद के दायरे में आता है कि नहीं आता है? तो यही सवाल हम आज पूछ रहे हैं कि क्या लव जिहाद पर कानून बनाना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं नगमा। शादी के लिए धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बनाना जिसको लव जिहाद का नाम दे दिया गया है, इसकी तैयारियों पर जोर शोर से चर्चा हो रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, असम और हरियाणा 5 बीजेपी शासित राज्य हैं जहां पर लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की पूरी तैयारी है। आरोप है कि मुस्लिम नौजवान हिंदू लड़कियों से धर्म परिवर्तन कराने की नीयत से शादी कर रहे हैं, जिसे हिंदुत्ववादी संगठनों ने लव जिहाद का नाम दिया है। और खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में सरकार इस दिशा में आगे भी बढ़ गई है। गृह विभाग ने न्याय और विधि आयोग को इस बारे में प्रस्ताव भेजा है। यूपी लॉ कमीशन की एक 3 साल पुरानी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के कानून मंत्रालय के पास आई है। कानून मंत्रालय के मुताबिक यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार चाहती है कि इस मुद्दे पर विधेयक लाया जाए। विधानसभा सत्र नहीं होने की हालत में सरकार इस पर अध्यादेश भी ला सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपचुनावों के दौरान एक रैली में लव जिहाद पर चेतावनी भी दी थी, जिसे उन्होंने ये कहा था कि इससे बचे नहीं तो राम नाम सत्य हो जाएगा, या सत्य होने की यात्रा जल्दी ही निकलेगी। मुख्यमंत्री ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का हवाला दिया था, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि शादी के लिए धर्म बदलने की जरूरत नहीं है। इससे पहले शादी और धर्म परिवर्तन पर कानून बनाने वाला पहला राज्य बनने की बात मध्य प्रदेश की सरकार भी कह चुकी है। वो लव जिहाद शब्द का प्रयोग नहीं कर रही, लेकिन शादी के नाम पर बेटियों को धोखा देने, वर्गलाने और उनका धर्म परिवर्तन कराने पर 5 साल की सजा की बात की है। शादी के लिए उकसाने वालों को भी सजा दी जाएगी और इनके पहलुओं के कानून का मसौदा तैयार हो रहा है, ये कहा गया था। अगर धर्म बदलना है तो डीएम के दफ्तर को 1 महीने पहले अर्जी देनी होगी। इससे संबंधित विधेयक अगले विधानसभा सत्र में पेश हो जाएगा, ऐसी जानकारी भी सामने आई है। हाल ही में हरियाणा के बल्लभगढ़ में हुई एक युवती की हत्या को लव जिहाद से जोड़ा गया और इसे लेकर कानून बनाने की मांग ने तेजी पकड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने भी 9 अप्रैल 2018 को केरल के हादिया और शफीन जहां के बीच हुई अंतरधर्म की शादी को सही ठहराते हुए एक विस्तृत फैसला दिया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी व्यक्ति का अपनी मर्जी से शादी करना आर्टिकल 21 का अभिन्न अंग है। आर्टिकल 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तो सवाल है कि क्या लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल सियासी मकसद के लिए है? क्या राज्य सरकारों को अलग से कानून बनाने की जरूरत है? क्या ये धर्म और निजी जीवन में हस्तक्षेप की कोशिश है? क्या लव जिहाद के मामले हाल के दिनों में ज्यादा बढ़े हैं? हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए मौजूद हैं यूपी बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुनील भराला, थोड़ी ही देर में हमारे साथ होंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णन नेता हैं कांग्रेस के, मुस्कान आर्या उर्फ रुकैया, जिन्हें जो इस लव जिहाद जिसे कह रहे हैं उसकी पीड़ित हैं। शरद प्रधान हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, गौरव कुमार और शहनाज हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले रुकैया से के पास मैं आना चाहती हूं, और इसके अलावा हमारे साथ जो 2 और लोग मौजूद हैं, एक दंपति जो मौजूद हैं, गौरव कुमार और शहनाज, उनसे, क्योंकि वो बेहतर बताएंगे कि दरअसल हो क्या रहा है। तो रुकैया, जिनका के अब नाम मुस्कान आर्य है, आपसे मैं ये जानना चाहती हूं कि आपका जो मामला है वहां पे आपको धर्म परिवर्तन करने के लिए क्या कोई जबरदस्ती हुई थी, और क्या ये भी लव जिहाद माना जाए या लव जिहाद का ये उल्टा है? क्योंकि आपका दरअसल नाम रुकैया है, यानी कि आप इस्लाम धर्म की मानने वाली हैं, लेकिन अब आपका नाम मुस्कान आर्या है। तो हुआ क्या था? एक्चुअली मैम, मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं एक प्रिपेयर आईएएस कोचिंग में पढ़ाती थी, और वहां पे यशवर्धन श्रीवास्तव वहां पे आए, और आने के बाद तो उनको मुझसे एक तरफा प्यार हो गया।
मैंने इस पे ऑब्जेक्शन किया कि मैं इस शादी के लिए एग्री नहीं हूं, क्योंकि जो है मैं मुस्लिम धर्म की हूं। लेकिन उन्होंने और उनके परिवार ने मिलकर मेरे सामने एक अच्छा सा नाटक सा किया कि जो है हम कभी भी धर्म को नहीं मानते हैं। हाँ। और हम धर्म जैसी चीजों को कुछ नहीं मानते, हम लोग पढ़े लिखे वर्ग के हैं और हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही शादी होती है और मेरा कन्वर्जन करने का कोई भी इरादा नहीं था, मेरे हस्बैंड का कहना यह था कि तुम कन्वर्जन करो तभी हम लोग शादी कर पाएंगे। तो मेरा कन्वर्जन कराया गया आर्य समाज मंदिर अलीगंज से। उसके बाद हम साथ में गए रहने इनके घर हम 1 महीना रहे। 1 महीने बाद ही से इन लोगों ने मुझे हर तरह से परेशानी दी। हर परेशानी की मुख्य वजह क्या रही? हर बात पे मुझे परेशान कर। आप अपने आप को मुस्कान के नाम पर जानना चाहेंगी या रुकैया के नाम पर? नहीं, मैंने अगर मेरा कन्वर्जन हुआ है, मैंने मैरिज करी, तो ऑफकोर्स कि मैं मुस्कान आर्या के नाम से ही जानना चाहूंगी खुद को। हाँ, पर क्या आप इसमें खुश हैं? आप क्या मतलब ये बहुत जबरदस्ती हुई, आपने कहा कि टॉर्चर किया जा रहा था, तो आपको लगता है कि जिस कानून की बात सरकार कर रही है ये कानून आना चाहिए, या आपको लगता है कि जो मौजूदा कानून है वो काफी हैं? आप अगर उस वक्त जो कानून थे उसके तहत भी आप ये शादी नहीं कर सकती थी? नहीं, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि अब ठीक है, उत्तर प्रदेश जो कानून लाना चाह रहा है लाए, लेकिन इसमें जो मुस्लिम पे हिंदू हो रही है उन लड़कियों को प्रोटेक्शन कहाँ देंगे? उनका क्या करेंगे मैम? क्योंकि हम जैसे देखिए, हम एक पढ़े लिखे वर्ग के रहे, लेकिन हम आज उस चीज को सफर कर रहे हैं और इतना गंदा सफर कर रहे हैं कि हमने तो सोचा आपके मामले में हुआ क्या? आपके मामले में आपको टॉर्चर किया गया तो आपने धर्म परिवर्तन कर लिया, उसके बाद शादी की, फिर उसके बाद जब आपको ये बात चुभती रही तो आप मतलब मामला कहाँ कैसे आगे बढ़ा? आपने बातचीत की इस बारे में? आप उस शादी में रहना चाहती थी? मैं प्रॉपर इस शादी में रहना चाहती थी। मैंने 1 ईयर पत्नी धर्म का पालन किया और 1 ईयर के बाद इन लोग को दूसरी शादी करनी थी अपनी श्रीवास्तव फैमिली में। तो इन लोग को जब दूसरी शादी करनी थी, इसलिए मुझे इन लोगों ने घर से निकाल दिया और घर से निकालने के बाद उल्टे मुकदमे मुझ पर कर दिए और शादी मानने से इनकार कर दिया। इन्होंने एक्चुअल में क्या किया कि आर्य समाज मंदिर अलीगंज से एक फर्जी लेटर जारी करवाया और लिखवा लिया उस पे कि ये जो है यहाँ मैरिज हुई नहीं है, तो शादी होने से ही मना कर दिया। लेकिन जब मैं कोर्ट आई, कोर्ट से मुझे वो चीजें मिली जिसपे इन्होंने एक 499 का मुकदमा किया, उसमें वो लेटर का इशू उसको यूज किया। फिर यूज करने के बाद इन्होंने एक उसी प्लेंट में लिखा कि ये सिविल जज त्रिपुरा है जी, और जी। साथ में ये भी लिखा कि इनकी कोई भी धर्म से कोई मैरिज नहीं हुई है। अच्छा। उसके बाद जब मैं मंदिर दोबारा गई रिकॉर्ड चेक कराने के लिए, और रिकॉर्ड मैंने चेक कराया, अपने सारी चीजें करी, तो मंदिर ने कहा ये मैरिज यहीं से हुई है, हमारे यहाँ से। उन्होंने सारे रिकॉर्ड मुझे चेक करके दिए। ठीक है, ये मामला जो है ये उल्टा जो एक सेकंड में आपको रोक रही हूँ मुस्कान, ये जो मामला आपका था, ये अभी जो हंगामा मचा है, चाहे इसके पीछे जाहिर तौर पर सियासत एक बड़ी वजह है, और सवाल यही उठ रहा है कि क्या अलग से इस कानून की जरूरत है या सिर्फ एक लोगों की भावना भड़काने के लिए इस कानून की बात हो रही है? हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुना कि वो कह रहे हैं कि अगर जो ये कर रहा है वो लव जिहाद का शब्द काफी इस्तेमाल होता है वहां पे, और कह रहे हैं कि राम नाम सत्य की यात्रा के लिए तैयार रहें। लेकिन आपके केस में तो मामला उल्टा था, क्योंकि आरोप ये रहते हैं कि मुसलमान नौजवान जो हैं वो हिंदू लड़कियों से शादी कर रहे हैं धर्म परिवर्तन के लिए, और बाद में उनके साथ मारपीट होती है, धोखा देके शादी होती है, और उसके बाद धर्म परिवर्तन के लिए जोर जबरदस्ती होती है। आपके केस में मुसलमान धर्म, इस्लाम धर्म से आपको हिंदू धर्म में परिवर्तित करने के लिए आपके साथ टॉर्चर हुआ, फिर आपको बाद में आपके पति ने छोड़ा भी। लेकिन इसके अलावा जो हमारे साथ गौरव कुमार और शहनाज हैं, आप दोनों ने शादी की, आपकी शादी में किस तरह की अड़चन आई? अब जब आप सुनते हैं कि इस तरह का कानून बनेगा, तो क्या आपको यह डर रहता है कि जो इंटर रिलीजन मैरिजेस होती हैं, जहां पर दोनों तरफ के लोगों को कोई समस्या नहीं है अपना अपना धर्म मानने में, उनके लिए एक मुसीबत खड़ी हो जाएगी? और जी सर, इसमें जी मैम सॉरी, इसमें कैसे है कि जैसे अभी उन्होंने बोला कि जिसको धर्म कन्वर्ट करना होगा वो पहले एक नोटिस देगा अपने उधर। अगर नोटिस देने के बाद वो वेरिफिकेशन करेंगे, घर वालों को मालूम पड़ेगा। अब जहां तक उम्मीद है, घर वाले कभी भी ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में एग्री नहीं होते हैं, तो वहां पे इन शादियों को लेकर बहुत समस्याएं पैदा हो जाएंगी। तो आपको लग रहा है कि ये परेशानी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी? लेकिन नोटिस तो अभी भी देना पड़ता है स्पेशल मैरिज के लिए। लेकिन उस टाइम तो आपको फिर अलग से परमिशन लेनी होगी ना उसके लिए, ये तो लेनी पड़ती है अभी भी क्या है, इसी में बदलाव जरूरी है। जो फिलहाल है ना मैम, इसमें बदलाव जरूरी है बहुत ज्यादा। इसी को ठीक कर देंगे तो उसकी लाने की जरूरत ही नहीं है।
शहनाज, आपके घर से इसमें बहुत अड़चन आई होगी, तो आपने कैसे, आपके परिवार वाले क्या मान गए हैं अब? नहीं मैम, अभी तो कुछ नहीं माने, अभी भी ऐसे ही चल रहा है। पहले भी बहुत ज्यादा अड़चन आई है शादी करने में, बट अभी भी कुछ नहीं माने। अभी बात होती है, कभी अभी मना कर देते हैं कि अभी यहाँ पे कॉल मत करना। अच्छा, तो क्या कभी कुछ इस तरह की बात भी हुई कि अगर ये अब धर्म परिवर्तन कर लें तो फिर आपके लिए आसानी हो सकती है? नहीं नहीं मैम, वे कुछ नहीं बोलते इस बात पे। बोलते हैं कि जो कुछ हो गया, तुम रहो अपने खुश रहो, अब हम नहीं अपनाएंगे तुम्हें अपना। तो आप दोनों खुश हैं और आपके ऊपर किसी तरह का कोई बंधन नहीं, आप नहीं चाहेंगे एक दूसरे के धर्म को कि बदलवाएं, या तो आप हिंदू धर्म में परिवर्तित हो जाएं या गौरव जो है वो इस्लाम धर्म को कबूल कर लें? आपको लगता है कि कोई अड़चन नहीं आती धर्म की वजह से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में? मैम अभी तक तो हमारे में कोई धर्म परिवर्तन की अभी तक कोई अड़चन नहीं आई, हम दोनों साथ में ठीक रह रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ बाकी मेहमान भी जुड़े हैं और हम उनके पास जाना चाहेंगे। इस समय शरद प्रधान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के वरिष्ठ, यूपी बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुनील भराला जुड़ गए हमारे साथ। सुनील भराला साहब, ये जो कानून बनने की बात उत्तर प्रदेश में हुई, मध्य प्रदेश में हुई, हरियाणा में हो रही है, कर्नाटक में हो रही है, असम तक में हो रही है, सारे बीजेपी शासित राज्य हैं, आप लोगों को क्या जरूरत लगी इसकी? क्यों जरूरत है लव जिहाद नाम से करके एक अलग कानून की? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश तो प्रथम वर्ष से ही इस बात के पक्षधर है कि जब उत्तर प्रदेश में विगत की सरकारों के अंदर जो जिस प्रकार की विडंबना और जनता की समस्याएं सामने आ रही थी लगातार, और उसका निस्तारण करने में हम लगातार तत्पर तो आंदोलन करने भी पड़ रहे थे हमको। मैं वहां से बताना चाहूंगा नगमा जी आपको कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से लविन जिहादियों ने बहुत मिशन के रूप में उसे लेकर के, कितने मामले ऐसे हुए हैं सुनील भराला साहब उत्तर प्रदेश में जिनको आप लव जिहादी कह रहे हैं? किस तरह, कितने मामले सामने आए हैं सरकार के जिसमें कि जबरदस्ती की गई है लड़कियों के साथ? देखिए, जो पंजीकृत है, पंजीकृत में विगत की सरकारों में तो हजारों मामले थे उत्तर प्रदेश में, और अब जो पंजीकृत नहीं हुए वे जो अपनी इज्जत और आबरू से बचना चाहते थे कि भाई हमारी बेटियां तो चली गई है, पर इसमें ये कैसे गारंटी था? क्या कोई लड़कियों ने शिकायत की थी कि जबरदस्ती की गई धर्म परिवर्तन की? क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें ऐसे भी होंगे जिनकी अपनी मर्जी है। पहले सवाल, जब आपने पहला एक सवाल किया, मैं उसका उत्तर दे रहा हूं पहले, फिर उसके बाद में दूसरा सवाल करना। आप सवाल पर सवाल कर जा देंगे तो फिर सारे उत्तर एक साथ हो जाएंगे आपके प्रश्न। मेरा कहना तात्पर्य यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार में विगत की सरकारों में यह व्यापक रूप पर मिशन के रूप में चल रहा था, और हमने उसी समय 2017 के चुनाव के एजेंडे के रूप में भी कहा था कि हम एंटी रोमियो स्क्वाड। आपने कहा मैं एक के बाद एक सवाल कर रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि जो आपके बातों में दूसरा सवाल खड़ा हो जाता है। आपने कहा ये मिशन के रूप में चल रहा था, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि इसके क्या प्रूफ है कि मिशन के रूप में कितने केसेस आए थे? मेरी बात पूरी हो जाएगी तब आप मुझे ये बात भी करना ना। तो एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने के बाद में ये जितनी घटनाएं थी ये कुछ दिन के लिए रुकी, फिर थोड़ा सा वो प्रभाव उसका फिर शुरू हुआ और वो गोपनीय स्तर से चलता रहा। और ये यहाँ ही नहीं है उत्तर प्रदेश में, आपने देखा होगा हरियाणा भी है, मध्य प्रदेश भी है, असम भी है, तमाम राज्यों से ये सूचनाएं आई है, और उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के मुख्य रूप से कि इस लविन जिहाद पर एक कड़ा कानून पूरे देश के अंदर। माफ कीजिएगा, मैं आपको टोक रही हूँ बीच में। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि अभी जो हमने एक केस देखा जिसमें मुस्कान आर्या बनना पड़ा रुकैया को, ये भी लव जिहाद है या नहीं है? वो रुकैया इस्लाम धर्म की थी, उनकी शादी हिंदू परिवार में हुई, उसके बाद उनके ऊपर टॉर्चर किया गया कि वो धर्म परिवर्तन करें। बिल्कुल लव जिहाद है, वो भी ये लव जिहाद है, उसमें भी कह रहा। हाँ, और सुनिए बात, मैं दूसरी बता रहा हूं नगमा जी आपको। ये आपने जो एक उदाहरण बताया है, एक उदाहरण बताया है मुझे आपने, मैं आपको ऐसे उदाहरण उत्तर प्रदेश में देश में चल रहे हैं जिनकी अनंत संख्या है। और उसके साथ में दूसरी बात और बताना चाहूंगा कि जो लड़कियां चली जाती हैं वो साल 2 साल बाद में वो रोती बिलखती हुई और अपना सब कुछ लुटाने के बाद वो वापस आना चाहती है, लेकिन उसके रास्ते वापस आने के बंद हो जाते हैं। रास्ते वापस, एक सेकंड, वापस रास्ते क्यों बंद होते हैं? क्या जो देश का कानून है, हमारे साथ कांग्रेस के भी मेहमान मौजूद हैं, क्या जो आचार्य प्रमोद कृष्णन जो कानून डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ है, लड़कियों के साथ अत्याचार होता है उसके खिलाफ कानून है, क्या वो काफी नहीं है? लड़कियों को अगर वरगला के शादी होती है तो वापस लौटने का रास्ता जो बंद होता है, आपको लगता है कि इसके लिए ये जो लव जिहाद के नाम पर नया कानून बन रहा है, इससे रास्ता कैसे आसान होता है? आचार्य प्रमोद कृष्णन।
नगमा जी, मैं सबको सुन रहा था। ये जो मुद्दा है ये बहुत ही संवेदनशील है और हमारे समाज से जुड़ा हुआ है। इसमें 4 पहलू हैं। एक पहलू है इसमें संविधान का, दूसरा पहलू है इसमें समाज का, यानी कि एक संवैधानिक पहलू है, एक सामाजिक पहलू है, एक धार्मिक पहलू है और एक है राजनीतिक पहलू। तो मैं समझता हूँ संविधान का जो पहलू है वो ठीक है, सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। समाज में जो विकृति होती है, समाज में जो प्रॉब्लम्स आती हैं सोसाइटी के अंदर, उनको, उन विकृतियों को कैसे रोका जाए, उसके लिए कानून बनाया जाना चाहिए और कानून बनता अभी है। क्या इस पहले भी कानून बहुत की सी जरूरत सामाजिक थी आचार्य विकृतियां प्रमोद थीं। कृष्णन? तो क्या अभी मैं कानून की सिर्फ आपसे बात पूछ रही हूँ, जो लव जिहाद, हाँ, क्योंकि समय थोड़ा और लोगों को भी देना हो, ये जो अभी इसकी मैं जरूरत है, आपको लगता है जो मौजूदा कानून थे वो काफी नहीं थे? देखिए, अगर हमारे यहाँ राजनीतिक ये प्रॉब्लम हो गई है कि अगर हम किसी राजनीतिक पार्टी का विरोध करते हैं तो वो जो भी काम करे हम उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी वो अच्छे काम भी करती थी तो बीजेपी उसका विरोध करती थी, कांग्रेस की सरकारों का बीजेपी विरोध करती है। अब वही काम कांग्रेस पार्टी और विपक्ष भी करता है। बीजेपी अगर कोई कानून बनाए तो उसको बिना सोचे समझे विरोध करते हैं। अभी ये कानून अब ठीक सवाल लग इस रहा बात है, का आप है इसके कि कोई भी माँ बाप नहीं चाहता, कोई भी, हाँ, मुझे बस 10 सेकंड में अपनी बात पूरा कर लूँगा मैं। कोई भी माँ बाप नहीं चाहता और कोई भी धर्म के मानने वाले भी ये नहीं चाहते कि उनके बच्चे झूठ बोल के शादी करें, वो हिंदू हो या मुसलमान हो। अगर कोई मुसलमान बच्चा अपनी जाति और अपना धर्म छिपाता है और वो शादी करता है तो ये धार्मिक दृष्टिकोण से भी गुनाह है, सामाजिक दृष्टिकोण से भी गुनाह है, राजनीतिक दृष्टिकोण से हो सकता है गुनाह ना हो, लेकिन ये कानूनन भी गुनाह है। तो मैं समझता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार या जो सरकारें लव जिहाद के खिलाफ कानून ला रही हैं, अब ये लव जिहाद नाम कहां से आया, इस पर राजनीतिक बहस हो सकती है, लेकिन अगर ये कानून बन रहा है, माफ कीजिएगा, मैं एक आपको रोक रही हूं जरा सा के लिए, एक छोटी सी ब्रेक लेने की जरूरत है हमें इस वक्त। वापस लौटेंगे और उम्मीद करेंगे कि तमाम मेहमान ये साफ साफ बताएं कि उनका इसके ऊपर रुख क्या है, उसके पक्षधर हैं या पक्षधर नहीं है, लव जिहाद का मतलब क्या है और इस कानून की जरूरत क्या थी। एक ब्रेक के बाद हम चर्चा कर रहे हैं 5 बीजेपी शासित राज्यों में लव जिहाद यानी कि धर्म परिवर्तन शादी के बाद करवाने के खिलाफ एक कानून बनने की तैयारी है। और सवाल हम ये पूछ रहे हैं कि क्या लव जिहाद का शब्द जो है वो सियासी इस्तेमाल के मकसद से है, क्या राज्य सरकारों को अलग से कानून बनाने की जरूरत है और क्या ये धर्म और निजी जीवन में हस्तक्षेप नहीं है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी यहाँ पे मौजूद हैं। शरद प्रधान, आपका क्या मानना है? यूपी में ऐसा भी मामला सामने आया था शरद जी, जिसमें कि लड़का और लड़की दोनों की तरफ से कोई शिकायत नहीं थी, पर घर वालों ने शिकायत की थी और पुलिस की तरफ से जबरदस्ती भी हो रही थी। तो आपको लगता है कि इस तरह से इन कानून का गलत इस्तेमाल भी होगा और क्या मानते हैं आप कि राज्य सरकार को अलग से कानून बनाने की जरूरत है? मेरा ख्याल कोई जरूरत नहीं है। जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं वो काफी हैं, जिसमें अगर जेन्युइनली इस तरीके की हरकत हो रही है जहां फुसला करके, झूठ बोल करके या जबरदस्ती करी जा रही है। लेकिन यूपी में तो बड़ा स्पष्ट है कि आज सारा, अब देखिए अयोध्या का मामला सेटल हो गया है तो अब वो पॉलिटिकल मुद्दा बनाया नहीं जा सकता, तो इनको कोई नई चीज की इजाद करनी थी। काओ का भी काफी कुछ काओ के नाम पे कर चुके हैं, तो एक नया इनको जो है मुद्दा जो पहले बुनाया नहीं जा सका है तो अब उसको और जोर शोर से करना चाहते हैं। और सिर्फ मैसेजिंग है, ये दिखाने के लिए इतना बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं कि लव जिहाद, मैंने खुद इस पे स्टोरी करी और मैंने जाकर के जो पुलिस अथॉरिटीज से पूछा कि भाई टोटल मामले कितने हुए हैं, तो आपको ताज्जुब होगा, ये सितंबर की बात है, 1 दर्जन मामले भी नहीं थे इस पूरे। इसीलिए जो बीजेपी के स्पोक्समैन है वो फिगर नहीं बता पा रहे थे, बस वो हजारों की बात कर रहे थे क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता है जी। और है ही नहीं। जी, आप जवाब देंगे इसके ऊपर, क्योंकि मैंने आपसे साफ सवाल यही पूछा था जब आप कहने लगे कि मैं आपको जवाब नहीं देने दे रही हूं कि मामले कितने थे और क्या इसका इस्तेमाल सिर्फ सियासी मकसद के लिए नहीं हो रहा है क्योंकि कोई दूसरे और मामले अब है नहीं बड़े, तो इसको उठाया जा रहा है एक पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए। शरद जी, स्टोरी आप लखनऊ में करते हैं या कहीं और करते हो बैठ करके? लखनऊ, आप तो जहां से भी बैठ के कर रहे हो, मैं लखनऊ जो स्टेट हेडक्वार्टर है वहीं से मैंने कोशिश करी थी जानने की, और आपके पुलिस वालों ने जो मुझे बताए वो कुल 11 मामले थे इस साल के,
उसको अगर आप कह रहे हैं 1000 तो पता नहीं मुझे कौन सी फिगर आप कहां से आए। हजारों मामले आप मेरठ, मुरादाबाद, बिजनौर, संभल आकर के पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप बताइए ना, फिगर क्यों नहीं दे रहे? मैं बता रहा हूँ, हवा में मत बात करिए, हवा की बात नहीं है। ऐसे मैंने बताया पहले भी कि ऐसे इतने सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जो अपनी इज्जत आबरू और सामाजिक रक्षा के लिए अपनी समाज में इज्जत खराब ना हो। पर देखिए सुनील भराला साहब, मैं आपसे बार बार ये कह रही हूँ, ठीक है मान लीजिए कि आप आंकड़े पूरे नहीं दे पा रहे हैं, पर मैं ये पूछ रही हूँ कि जो मौजूदा कानून है उसमें क्या कमी? अगर लड़की के साथ टॉर्चर हो रहा है तो टॉर्चर के खिलाफ कानून है, जिसमें लव जिहाद से मकसद क्या है और क्या इसका गलत इस्तेमाल नहीं होगा? अगर बहुत मामले ऐसे भी आए हैं, हमारे यहाँ भी स्टोरीज हुई हैं जब लड़का और लड़की दोनों शिकायत नहीं करें, बावजूद इसके पुलिस जो है उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। नगमा जी मैं ये पहले ही बताई थी कि जो हमारी सरकार आने के बाद में 2017 में जब लविहीन जिहाद हमने उसके लिए एंटी रोमियो स्कोड बनाया था, उसके बाद में बहुत सारे मामले कम हो रहे। लविहीन जिहादियों का अर्थ समझ लीजिए शरद जी, पहले ठीक से लव जिहाद का अर्थ है क्या? आचार्य प्रमोद कृष्णन, क्या आप अब बहुत संक्षेप में जो सवाल मैं पूछ रही हूँ जवाब दीजिए। आप लव जिहाद से क्या मतलब समझते हैं? लव जिहाद का क्या मतलब हुआ? देखिए, लव में तो जिहाद नहीं हो सकता, ना जिहाद में लव हो सकता है। अब सवाल इस बात का है कि शब्द कहां से आया, ये तो बीजेपी और सरकार बताएगी। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा अपनी बात को कंप्लीट करते हुए कि धोखा दे करके संबंध बनाना ना तो कोई धर्म उसकी इजाज़त देता है, ना समाज इजाज़त देता है, ना कानून इजाज़त देता है। और मैं समझता हूँ धोखा दे करके संबंध बनाने का कोई मतलब भी नहीं है। तो अगर सरकार, ये अभी शरद प्रधान जी कह रहे थे कि कानून बनाने की ज़रूरत क्या है, बिल्कुल ठीक है, कानून बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले से ही कानून है। ना तो इस्लाम इसकी इजाज़त देता, ना हिंदू धर्म इजाज़त देता, ना संविधान देता, ना समाज देता। लेकिन अगर सरकार कानून बना रही है तो इसमें भी क्या प्रॉब्लम है? तो इसमें प्रॉब्लम ये है, आपको ये लगता है कि क्या इसमें टारगेट किया जा रहा है? क्या सिर्फ ये पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए है? क्या ज्यादती होने की गुंजाइश है इस कानून के जरिए? ये सवाल महत्वपूर्ण है जी। एब्सोल्युटली। तो समस्या यही है, अगर आप कह रहे हैं एब्सोल्युटली, तो समस्या यही है कि इस कानून की जरूरत क्या है? राजनीतिकरण होगा। हाँ, राजनीतिकरण। हाँ। देखिए, अब वही एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर सरकार कानून बना रही है समाज की कुरीति को दूर करने का, तो बिल्कुल उसे बनाने का हक है। मैं बहुत, ये बारीक मुद्दा है, मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूं। लेकिन सरकार क्या समाज की कुरीति दूर करने के लिहाज से बना रही है या सरकार इसका पर क्या इससे एक सवाल ये उठता है, क्या सरकार नीयत पे क्या सरकार कुरीति दूर करने के लिए बना रही है या सिर्फ राजनीति है या इससे और ज्यादा बंटवारा समाज में बढ़ता है? एक ब्रेक ले रहे हैं और सवाल ये है कि क्या ये धर्म और निजी जीवन में हस्तक्षेप की कोशिश है और क्या इससे अंतर जो धर्म, दो धर्मों के लोग जब शादी करते हैं उसमें और भी ज्यादा रुकावट पैदा होगी और मुश्किलें उनके लिए खड़ी होंगी और उस कानून का गलत इस्तेमाल होगा। एक ब्रेक के बाद हम चर्चा कर रहे हैं उस नए कानून के बारे में जिसको बनाने के लिए 5 राज्य बिल्कुल तैयार हैं और ये इसका नाम दिया गया है लव जिहाद के खिलाफ ये कानून। मुस्कान आर्या और रुकैया भी हमारे साथ हैं जो एक उल्टे तरफ से इसकी पीड़ित है। मुस्कान, क्या आपके साथ जो हुआ वो भी लव जिहाद है और आप लव जिहाद से क्या मतलब समझती हैं और आप क्या मानती हैं कि ये निजी जीवन में हस्तक्षेप की कोशिश है ऐसा कानून? मैम, मैं इसको तो क्या कहूँ, मैं कौन सा जिहाद बोलूं, क्योंकि मैं खुद एक मुस्लिम महिला और इस तरह से मेरा कन्वर्जन करके आउट कर देना है, ये तो मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा है इसको कौन सा जिहाद का नाम दिया जाएगा। मैं तो एक इंसान हूँ, मैं इंसानी तरीके से नहीं जी पा रही हूँ आज की डेट में। तो जो आपके कहते हैं कि तुम हिंदू हो, जो मौजूदा कानून है वो आपकी स्थिति से डील करने के लिए काफी नहीं थे कि आपके पास वापसी का रास्ता नहीं था, टॉर्चर और आपके साथ अगर धर्म परिवर्तन के लिए हो रहा था तो आपके पास ये चॉइस था कि आप धर्म परिवर्तन ना करती और जिस धर्म की थी उस धर्म में रहती हैं। अगर आपको लगता है कि क्या ये कानून बनने से ये रुक जाएगा? मुझे नहीं लगता मैम कि जिनको कानून तोड़ना है वो तोड़ेंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो एडवोकेट है, एडवोकेट होने के बाद भी सारे कानून जानने के बाद भी तोड़ रहे हैं। तो मैं नहीं मानती कि मैम कानून बनने से रुक जाएगा, क्योंकि मैम अगर एक पुरुष ये जब तक प्रोटेक्शन महिला को नहीं देगा वही अत्याचार करेगा तो मैम कैसे रुकेगा ये?
और अगर कानून बनाना ही है तो बहुत सारे लोग लिख रहे हैं ये अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि क्या मैरिटल रेप के खिलाफ कानून, लड़कियों की सुरक्षा के लिए कानून तो बहुत सारे बने हुए हैं। खैर, मैरिटल रेप के खिलाफ कानून नहीं है अभी तक, जिसकी बहुत मांग है, पर उन कानूनों को हम कैसे लागू कर रहे हैं? क्या लड़कियों को हम सुरक्षित कर पाए हैं? हमारे साथ गौरव है, आपका क्या मानना है इसके ऊपर? किस तरह के कानून की जरूरत है गौरव? मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। किस तरह के कानून की जरूरत है वैसे भी, क्योंकि अभी ऐसी शादी के लिए जब मेरी शादी हुई थी मैम बहुत दिक्कतें आई थी। लगभग 1.5 महीने के बाद मेरी शादी हुई थी, तो उसमें क्या है बहुत तो बीच में फेस करनी पड़ती है। अब जैसे घर वालों को मालूम पड़ता है कि भाई उस तारीख को शादी करने वाला है, तो बीच में दबाव बनाते हैं, किसी भी तरह का आपके ऊपर दबाव डाल सकते हैं। अब जैसे इसमें कि आपको पहले परमिशन लेनी होगी, आपको वो कन्वर्ट करना है, तो आपको फिर अगर लड़की फैमिली ज्यादा देखा जाता है कि लड़की के ऊपर बहुत दबाव बनता है, और लड़की बाई चांस दबाव में आकर या फिर धमकी से अपने आप को अपने बयान बदल लेती है। बहुत जगह ऐसा देखा गया है मैम, तो उससे क्या लड़की को बहुत परेशानी होती है। अब इसमें 5 साल की सजा का ऐलान है। अगर लड़की बाई चांस अपना कन्वर्जन के लिए अपनी एप्लीकेशन दी है और वो घर पे बात मालूम पड़ी, तो घर वाले जबरदस्ती दबाव में आके लड़की के बयान बदला सकते हैं। बिल्कुल, हाँ ठीक है। शरद जी, आप इसमें कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, अगर आपको इस बारे में साफ जानकारी हो कि क्या लड़के और लड़की की शिकायत पर ही एक्शन होगी, या अगर लड़का और लड़की खुश भी हैं और घर वाले शिकायत कर देते हैं कि टॉर्चर हो रहा है या कुछ, तो उस केस में भी क्या ये कानून लागू हो जाएगा, 5 साल की सजा हो जाएगी? मैं यही बताना चाह रहा था, मेरी बात तो इंटरप्ट हो गई उनके बराला साहब के चक्कर में, लेकिन जिनके पास कोई सूचना नहीं थी। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा था कि जो ये 11 मामले आए थे, उनमें से 6 ऐसे थे कि जो लड़का और लड़की की रजामंदी से हुए थे। उनमें से 3 मामले हाईकोर्ट में गए, क्योंकि लड़की ने जाके कोर्ट में बाकायदा कहा, उसमें सारे मुस्लिम बॉयज और हिंदू गर्ल्स थी, और उन्होंने जाके कहा कि साहब हम अपनी खुशी से रहना चाहते हैं और हमें जो है इनके साथ रहने दिया जाए। जबरदस्ती हमारे माँ बाप जो है इसको ट्विस्ट दे रहे हैं। लव जिहाद का कोई लेव जिहाद का चक्कर नहीं है, और हमें कोई बेवकूफ नहीं बनाया। पढ़ी लिखी लड़कियां है, कोई आजकल का वो जमाना कोई 1857 नहीं है कि बेवकूफ बना के कर ले। ये कानून ये सिर्फ इसलिए, ये रुकैया वाले मामले से मैं वाकिफ हूं, इसमें तो इसकी FIR तक नहीं लॉन्च हो रही इस लड़की की। ये जो क्यों, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये मुसलमान लड़की है। एटीट्यूड जब तक पुलिस का और गवर्नमेंट का एटीट्यूड मेनली जब चेंज नहीं होगा, गवर्नमेंट का एटीट्यूड ये है कि हर अंतर धर्म धार्मिक मैरिज जो है, इंटर रिलीजन इंटरफेथ मैरिज जो है, उसमें अगर लड़का मुसलमान है तो उसको लव जिहाद बना दो। ये एटीट्यूड बिल्कुल आपको लगता है कि ये सिर्फ एक तरह का हथियार बन जाएगा कि अगर लड़का मुसलमान या दूसरी कम्युनिटी का, जैसे यूपी जैसे राज्य में जो बीजेपी शासित राज्य है, तो इनको सजा देने के लिए एक और आपके पास कानून है? बिल्कुल, और एक मैसेजिंग है कि देखिए ये सारे मुसलमान मिलकर के जो है हिंदुओं को कन्वर्ट कर रहे हैं, लड़कियों को फुसला करके कन्वर्ट कर रहे हैं, और इसके खिलाफ यही तो आपने सुना नहीं, बराला साहब जो बार बार कह रहे हैं कि पूरा मुहिम चल रहा था, हजारों हो रहे थे। फिगर नहीं पता उन्हें, कुछ नहीं पता है, और उसका बड़ा अच्छा बहाना ढूंढ लिया कि साहब वो लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए। अरे भाई, जिसकी शादी इज्जत तो उसकी गांव में है ना, उसकी इज्जत दिल्ली और बंबई में थोड़ी ना है, जो उसको जानता भी नहीं है कोई। वो अगर उसको मामला उठाना है तो आखिरी कमेंट बराला साहब आपसे, ऐसे मामले जहां पर लड़के और लड़की को कोई परेशानी नहीं है, वहां जबरदस्ती भी की जाती है, वैसे हादिया वाला मामला भी है सामने में, उस पर क्या कहेंगे आप? नगमा जी, लव इन जिहाद यही तो है। लव इन जिहाद नहीं है सर, लव जिहाद का आपने नाम दिया, ये लव इन टोक्यो जैसा कुछ नहीं। हाँ, लव इन जिहाद यही है। सुनिए, पहले शरद जी को मैं बताना चाहूंगा क्योंकि कारण क्या है कि जो लड़के जो हैं, जो हिंदू लड़कियों को अपने बहलाने क्यों कालाबा बांधते हैं, क्यों तलक लगाते हैं, नाम बदलते हैं, उन्हीं को पटाने में और इनको तो प्यार करने में लगे रहते हैं। जो शरद जी कह रहे हैं कि लड़का लड़की प्यार कर लेते हैं, तो फिर क्या जरूरत है किसी चीज की? जरूरत तो यही तो है कि वो जब उसको पता लगता है कि असलियत क्या है, तो सब कुछ वहां लुट चुका होता है। ठीक है, ये लव जिहाद है। और इसी प्यार के चक्कर में उन लड़कियों को जो नहीं, आपने आपकी बातों का तर्क समझ नहीं आ रहा, आपने एक मिशन बना लिया कि जबरदस्ती, जिसको आप लव इन जिहाद कह रहे हैं। जबरदस्त। एक सेकंड, इतना ही मेरे पास समय है, मैं वापस लौट रही हूँ 1 मिनट शरद जी आपका जवाब सुनने के लिए इस ब्रेक के बाद। हम लोग में हम चर्चा कर रहे हैं लव जिहाद की, और ये कि धर्म और निजी जीवन में यह हस्तक्षेप की कोशिश है और क्या इसका सिर्फ पॉलिटिकल मकसद है। शरद प्रधान जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो बीजेपी की जो पॉलिसी है कम्युनल डिवाइड करके इलेक्शंस जीतने की, पोलराइज करके, ये इसी का एक हिस्सा है।
और ये इनके जो बराला साहब की बातों से भी साफ जाहिर होता है, क्योंकि उनका फोकस सिर्फ इस पे है कि बढ़ा चढ़ा के दिखाना कि ये बहुत बड़ा इश्यू है, और ऐसा हो रहा है कि जैसे हर पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों को बेवकूफ बना रहे हैं, और बेचारी इतनी वो है। उत्तर प्रदेश में इसके मामले ज्यादा नहीं है, जो ये कह रहे हैं कि हजारों में मामले हुए हैं। ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स मुझे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के ऑफिस ने दी है। मैंने बताया आपको 11 में से 6 मामले जो थे वो रजामंदी के थे, और ये रुकैया का केस जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसको ये लोग नहीं मानते हैं। ये जगह जगह धक्के खा रही है, इसका पुलिस रजिस्टर नहीं केस करती है, और उसको तमाम तरह के सवाल पूछा। तो जहां मुस्लिम का है, चाहे वो खुशी से करा हो तो भी वो जो है, सो दैट मैसेजिंग जाए, अगले इलेक्शन के लिए तैयारी हो रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शरद प्रधान जी। और जैसा हमने कहा, मैंने पूछा था ये बरनाला साहब से कि रुकैया का मामला क्या है, क्योंकि यहाँ पे उल्टा मामला है, और उन्होंने कहा था हाँ हम इसे भी लव जिहाद कहेंगे। बहरहाल उन्होंने शायद इस वक्त जबरदस्ती कह दिया, लेकिन यहाँ पे टारगेटिंग ज्यादातर कोशिश यही है कि एक ही धर्म के लोगों को इसका निशाना बना जाए, और पॉलिटिकल मैसेजिंग हो रही है इस वक्त। हम लोग में मेरे साथ इतना ही, धन्यवाद।